एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों इंटू में आएगा 2880 इंटू 180। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहाँ 2 जीरो है, मतलब 2 जीरो मतलब 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, 10 का, 10 दाए 100, तो ये उसमें से ये 10 निकल गया इंटू ये कैंसिल हो गया, हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए कितना कितना इंटू है, 9 इंटू 2, तो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ से 3 ले लीजिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है, 1 2 और चाहिए 2 निकालने के लिए, तो 2 से इसको काटिए, तो 1 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 288। तो अब ये 2 2 जोड़ा में दिख रहा है, 1 2 निकाल दिए, इसका काम भी खत्म। अब ये 12 इंटू 12 है, एक बार यहाँ से भी निकाल दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 12 दूना 24, 24 दिया 72, और 10 से इंटू करेंगे 0, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए 10,000 से ज़्यादा है, तो 10,000 का हम लोग 100 लिखते हैं ना, तो लिखिए 100 और प्लस ये कितना 12 बार ही 144, लास्ट का 2 डिजिट मिल रहा है, 12 लिख दिए। ये 13,679 है, तो हमको पता है 10,000 से ये ज़्यादा है, तो 10,000 के लिए 100 ले लिए, ज़्यादा है तो प्लस 89 किसका स्क्वायर में आता है, 17 का, 289 आता है, ठीक है। तो यहाँ 17 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 112/117, ये कटेगा नहीं, तो ये आंसर। इसको देखिए, इसको रेड पेन से बताते हैं कि आपको दिखे। देखिए इसमें नंबर ऑफ, ये जो डेसिमल प्लेस है ना, राइट साइड से देखिए कितना डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद इसमें भी है, ये हटा दीजिए, ये सिर्फ नंबर है, डिजिट से आपको मतलब ही नहीं। यहाँ कितना डिजिट के बाद है, 1 2 3, ठीक है, पूरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट ऊपर भी बचा नीचे भी बचा, तो सारा डेसिमल वाला पूरा ख़त्म ही कर दीजिए। अब डेसिमल ख़त्म हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो अब बस इसको काट दीजिए। एक बार और नीचे उतार देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। क्या बचा, 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8, नीचे क्या बचा 2 इंटू 8 इंटू 2। देखिए 8 दूना 16, 16 कट गया, ठीक है, और 2 चौके 8 कट गया, रूट से बाहर निकलेगा, ये 9 है तो 3 निकला, ये 36 है तो 6 निकला, और यहाँ 4 है तो 2 निकला। सबको इंटू कर दीजिए, सबको इंटू करिए, 6 3 18, 18 दूना 36, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या है, 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकला, 9 है तो 3, ठीक है, ऐड करना है, 9 का क्या हो जाएगा 3, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, माइनस क्या करना है 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 का 3, और जितना अंक के बाद दशमलव है उसका आधा अंक के बाद दशमलव देना, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 डिजिट के बाद, एक ये हो गया खुद, 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देते हैं, ठीक है। बस 30 में 0.3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30.3, इसमें से ये घटा दीजिए 0.003, इधर कुछ नहीं है, 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, ये 2 बचा, और ये 30 पूरा बच गया, तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद हमको क्या करना है, डेसिमल देना है, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, ठीक है, 9 का तो ये इसका तो हो गया,
लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, बाहर निकलेगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1 डिजिट ये खुद हो गया, दूसरा ये, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसको आप, ये 64 है, बाहर निकलेगा कितना आएगा, 8 आएगा। 1 2 3 4 डिजिट, 2 डिजिट के बाद लिखना है, तो 8 ये खुद हो गया और यहाँ 0। देखिए इससे बाहर निकल के ये आएगा, इसको यहीं पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, 8 और 1 9। ठीक है, ये कितना निकलेगा बाहर, 9 का 3 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये 0, ये आंसर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व ऐसे करिएगा, जैसे ये तो हम ये बोर्ड पे ऐसे ही बना दिए, लेकिन अगर लंबा सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली कैसे बनाते देखना है, तो फिर आपको ये फिर ऐसे लिखना होगा, 0.01 प्लस, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 64 की जगह पर 8, 4 अंक के जगह पे 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, फिर एक और स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 0.09, फिर यहाँ बाहर निकलेगा हमारा 0.3 आंसर। यहाँ पे देखिए, ये 59,000 60,000 के आसपास में है, तो हमको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यहाँ 0 लगा दीजिए, तो यहाँ 2 0, 62,500 होता है। 62,500 से ये कम है, कितना कम है, यहाँ लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 49, यानी 7, ये जो है नंबर, इससे 7 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 243 आया। कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद है, तो ये तो 3 अंक खुद हो गया, ये चौथा अंक हो गया, और यहाँ दशमलव बैठाइए, यहाँ 0 लगा दिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 10,816, 10,000 का क्या होता है, 100। ठीक है, और 16 का क्या होता है, 4 चौके 16, 104, यानी कि हमको क्या लिखना है, 104। दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2, यहाँ दशमलव लगाइए, ये हो गया आंसर। एक अंक के बाद दशमलव ऊपर में भी है, एक अंक के बाद दशमलव नीचे में भी है, इग्नोर कर दीजिए दशमलव को, सीधा देखिए कि 361 लिखा हुआ है, 1024 लिखा हुआ है। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। ठीक है, और नीचे 1024, 1024 किसका होता है, 32 का, 32, ये हो गया आंसर। इसको देखिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो अगर दशमलव को इग्नोर करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे 2 अंक ज़्यादा है, ऊपर में क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 5 अंक के बाद दशमलव है, तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, ये 2 अंक ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, तो 2 बार 0 से हमको इंटू करना होगा, तो 2 बार 0 मतलब 100, 3 बार रहता है ज़्यादा तो 1,000, 4 रहता तो 10,000, 0 उतना बार करेंगे और बाद में सिर्फ 1। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, इसको दशमलव इग्नोर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1 2। ठीक है, अभी हम लोग दशमलव इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, सबको निकालिए बाहर, 289 17, 100 है 10 निकलेगा, 121 है 11 निकलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 170/11, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करिए। यहाँ 1 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद टोटल ऊपर में 3 अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 अंक के बाद नीचे भी डेसिमल है, मतलब हम लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं, डेसिमल से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या रीड करेंगे इसको, 121, इसको 9, इसको 11, इसको 11, तो देखिए 11 11 है, 121 पूरा कट गया, बचा क्या 9 है, बाहर कितना निकलेगा 3,
आंसर। इसको देखते हैं, डेसिमल कितना अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद। यहाँ कितना अंक के बाद है, नीचे में 1 2 3। जितना अंश में है उतना हर में भी है, तो डायरेक्टली काटिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, सिर्फ 7 रीड करेंगे। एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है। डेसिमल हमको लिखना ही नहीं है, लिखना है क्या, 204 इंटू 42, नीचे लिखना है 7 इंटू 34, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अंश में या न्यूमरेटर में जितने अंक के बाद डेसिमल है, डिनोमिनेटर या हर में उतने ही अंक के बाद दशमलव है। चलिए इसको काटिए, ये डायरेक्टली कटेगा 6 बार में, 34 छक्का 204, तो ये 6 बार में कट गया, 6 बार में ये कटा। यहाँ 7 छक्का 42, ये भी कट गया। 6 इंटू 6 अंडर रूट में, तो बाहर कितना आएगा, 1 6 बाहर आ जाएगा, ये हो गया आंसर। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ओवर रूट 1 प्लस एक्स बाई कोई भी नंबर रहे, यही नंबर इसका अगर वर्ग है तो डायरेक्टली ये दोनों को जोड़िए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 आंसर। उसी तरह से यहाँ देखिए 13 13 का स्क्वायर है, तो ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 27 आंसर, ठीक है। लेकिन आपको हम थोड़ा एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे मारिएगा, ठीक है, 13 12 25, लेकिन मैं थोड़ा लॉन्ग बता देता हूँ। देखिए ये वर्ग हटाएंगे, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर चलिए ये यहाँ पे वर्ग कर दिए, ये इधर भी वर्ग कर दिए, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बाई 144, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 13 का 169 और 12 का 144, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर दें। 144 इंटू 1, 144 प्लस एक्स बाई 144 इक्वल टू 169 बाई 144। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 169 माइनस 144, घटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25। मैं आपको डायरेक्टली बोला था कि सिर्फ इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब उसको बनाते हैं, ठीक है, वही आया ना 13 12 25। देखिए दूसरा देखिए, तो देखिए यहाँ क्या था, यहाँ वर्ग हटा के यहाँ वर्ग कर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 169 इज इक्वल टू 196 169, 13 का 169 होता है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 169 प्लस एक्स बटे 169 बराबर 196 बाई, ये दोनों सेम है, नीचे नीचे कट गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर से इधर आ जाइए। x इसको इज इक्वल टू 196 माइनस 169, इसको घटाइए, 9 7 16, 18 16 में 18 में से 16 गया तो 2, ये 27 का आंसर हो गया। तो अब ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों को डायरेक्टली जोड़ना रहता है, आंसर आ जाता है। ये दोनों को जोड़ के 25 इसका आंसर आया था, इसको भी यहाँ जोड़ देते तो 27 डायरेक्टली आंसर मार सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ 2 है ना बेस में, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात कि ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n इक्वल टू 64, इसका वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से रूट हटाए, दोनों तरफ वर्ग किए, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किए, ये कैंसिल, तो ये बाहर निकला और इसका ये। इसको देखिए 2 पे पावर n
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64। किसका है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर कितना है 6 है, और फिर यहाँ स्क्वायर है, तो ऐसा एक 6 और होना चाहिए ना, एक और 2 पे पावर 6 है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, पावर हमेशा जुड़ता है, तो पावर जोड़ के क्या लिखेंगे 2 पे पावर 12। तो देखिए ये 2 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, सेम इसको भी वैसे ही बनाइए। देखिए 4 पे पावर कितना है n, यहाँ पे 1024 पे पावर कितना हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ये रूट हटा है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, हम इधर बनाते हैं। देखिए 4 पे पावर n 1024, ठीक है, इस पे पावर कितना है 2 है, मतलब 2 बार 10 पे पावर 24 है। तो एक तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं अगर आता है, ये तो 32 का स्क्वायर है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो देखिए 10 पे पावर 24, देखिए 1024, इसको 4 से काटते जाइए। 4 से कितना 4 हमको मिलेगा, क्योंकि हमको बेस में 4 लाना है, तो 4 से काटिए। 4 दूना 8, 2 4 5 20, 4 6 24। फिर देखिए 4 से फिर से काटिए, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौके 16, 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ गया 4 पे पावर n बराबर 4 पे पावर, ये 5 आ रहा ना, स्क्वायर है तो एक बराबर 5 रहेगा, 5 5 जुड़ के 10 हो जाएगा, तो 4 पे पावर 10, ये दोनों कैंसिल, n इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल टू क्या होगा, ये बाहर निकल के 1.5 आएगा, है ना, 550 इंटू क्या होगा 1.5। देखिए फिर समझिए, ये 225 किसका होगा 15 का, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है 1.5, इसलिए हम आप 1.5 से इंटू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 10, इसको बोले 1.5 से इंटू करो, तो 1 से तो ये ऑलरेडी इंटू है, 0.5 से मतलब 10 अठन्नी हमको खाली देखना है, 10 अठन्नी कितना हो जाएगा 5 रुपया, तो 10 5 15 आंसर हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 15 दहें 150, ठीक है, 15 दहें 150, 1 अंक के बाद दशमलव 15। उसी तरह से यहाँ देखिए, इसको डायरेक्टली आप करिए, 550 जो है वो 1 से इंटू हो गया, आधा से इंटू करने के लिए ये 1/2 है, इसका हाफ सिर्फ करना है, 2 से भागा दीजिए, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 पच्चे 10, और इसको ऐड कर दीजिए, 5 7 5 12, 6 2 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका देखिए, इसका वैल्यू 135 दे रहा है, अब इसी में दशमलव लगा लगा के आपसे पूछा है और सबको बोल रहा है जोड़ के बताइए कितना, तो देखिए इसका हो गया 135, और लिखते चल जाइए 135 एक एक अंक छोड़ के, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब देखिए 135 इसका हो गया, इसका 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव हमको चाहिए, दे दिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2, इसका दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ, इसका दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ, इसमें ये नहीं देखना है 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 अंक है तो 2.5 अंक के बाद दशमलव कैसे दे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसका वैल्यू यहाँ दिया 135, तो इधर से जैसे जैसे दशमलव बढ़ते जाएगा हम लोग इधर से दशमलव बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा डेसिमल वाला प्लेस आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ ऐड करेंगे, आपको दिखेगा कि नहीं नीचे, चलिए दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसके ऊपर में कोई नहीं, इसके ऊपर में कोई नहीं, इसके ऊपर में कोई नहीं है, तो 5 का 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, 5 3 8 1 9,
3 और 1 4 और 1 का 1, ये हो गया आंसर। इसका वैल्यू 78 दिया हुआ है, इस पूरे का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 7.8। ठीक है, इसको और हटा के लिखे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ इस बार लिखेंगे, इस बार 78 कहाँ लिखेंगे, इधर। देखिए यहाँ 6 अंक के बाद होगा 1 2 3 4 5 6। अब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद है। तो अब 78 कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे 2 3 4 और ये जोड़ दीजिए 8 7 15, 8 7 15 16, 8 7 15 16 और ये 7 और 1 8। चलिए आज के लिए इतना ही।